नमस्कार दोस्तों, माइथोलॉजिक चैनल में आपका स्वागत है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली दूसरी एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं। इन 4 महीनों में देवशयन के कारण सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के फिर से जागने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य संपन्न हो पाते हैं। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इसको देवोत्थान एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने और कथा सुनने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस एकादशी व्रत को करने से जातक को सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मिलता है, साथ ही शुभ फल की प्राप्ति भी होती है। इस दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह भी होता है। इसके पीछे एक रोचक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। इस कथा के मुताबिक भगवान विष्णु और जलंधर के बीच युद्ध होता है। जलंधर की पत्नी तुलसी के पतिव्रता होने के कारण भगवान विष्णु जलंधर को पराजित नहीं कर पाते हैं। ऐसे में भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण कर तुलसी का सतीत्व भंग करने पहुंच जाते हैं। तुलसी का सतीत्व भंग होते ही भगवान विष्णु जलंधर को युद्ध में परास्त कर देते हैं। तब भगवान विष्णु तुलसी को वरदान देते हैं कि वे उनके साथ पूजी जाएंगी। शालिग्राम भगवान विष्णु का ही रूप है जिनका तुलसी के साथ विवाह होता है और दोनों साथ में पूजे जाते हैं। तुलसी का पौधा औषधीय होने के साथ ही पर्यावरण और प्रकृति का प्रतीक भी है। इसलिए यह परंपरा हमें यह भी संदेश देती है कि हरियाली और स्वास्थ्य के प्रति सजगता का प्रसार हो। इस दिन तुलसी के पौधों का दान भी किया जाता है। अब हम देवउठनी एकादशी के व्रत की कथा पर चर्चा करते हैं। धर्म ग्रंथों में दी गई कथा के अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और एक सुंदरी का भेष बनाकर सड़क किनारे बैठ गए। राजा की दृष्टि जब सुंदरी पर पड़ी तो उन्होंने उसके वहां बैठने का कारण पूछा। सुंदरी ने राजा को बताया कि वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ महल चलो। तब उस सुंदर स्त्री ने राजा के सामने शर्त रखी कि यह प्रस्ताव वह तभी स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वह जो भी बनाए राजा को खाना होगा। राजा ने यह शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया और मांसाहार बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा के मना करने पर सुंदरी ने शर्त याद दिलाते हुए कहा कि अगर यह तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। परेशान राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। तब महारानी ने राजा से अपने बेटे का सिर कटने पर भी धर्म का पालन करने की बात कही। हताश राजा अपने पुत्र का सिर कटवा लेने पर तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। तब उस सुंदर स्त्री के रूप में भगवान श्री विष्णु धर्म के प्रति राजा के समर्पण भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में राजा को दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने राजा से वर मांगने को कहा। राजा की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु ने राजा का उद्धार किया और उसे वैकुंठ लोक में स्थान दिया।